और बोले हैं, बोले लक्ष्मण गुरु की माया ब्रह्मांड की अवहेला में कल सूरज चांद को और निगल जाए आयम को खाक मिलाएगा। उन पुरखों की तासीर नहीं, क्या कहा जनक फिर से बोला दुनिया में कोई वीर नहीं। धनुष की बात छोड़ दो, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर गुरु विश्वामित्र कहे तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो। जनक राम जो ये शब्द कहे लक्ष्मण ने तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब हो गई इसकी, पागल हो गया है। विश्वामित्र बोले इधर आइए लक्ष्मण जी, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलने लगते हो, हम इस बात से खुश भी नहीं है। तो लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है लेकिन ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, बेटा राम जाओ, धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परेवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में चले हैं राम धनुष तोड़ने के लिए बाहर। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चली या पाल उठाने जाओ, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना ने मन में सोचा कि विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। इतने बड़े बड़े बहादुर बेटे से धनुष हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से भला टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका है और इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कि शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में ही न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से तो प्रण कठिन पिता का देख देखी और सीता दिल में घबराती है। बढ़ते जा रहे, सीता जी देवी देवताओं को मनाने में लगी हैं। अब राम धनुष के पास पहुंचे, एक हाथ से धनुष उठा लिया। अब धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। वो दशा बनी, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, भूमि पे टूटी पले भरी गई घोर भुवनों में।
तो देखा, लेकिन जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज तेज आवाज, और जब धनुष जमीन पे गिर गया तो लड़कियां बोली सीता जी अब देख क्या रही हो, टूट गया, जयमाला डाल दो। अब सीता जी जयमाला डाले हुए को चली राम के पास, लेकिन राम की गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती, जयमाला डाली नहीं पा रही, क्योंकि उम्र में फर्क था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा छोटा सा काम कर दोगे क्या? तो लड़कियां बोली राम के झोंकी जाइयो, बोली के झोंकी जाइयो तनिकर रघुवीर ओ लली मेरी बारी हरी झोंकी जाइयो। झोंके जाओ, झुके जाओ। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी, ला झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। अब राम झुकवे को तैयार भये, तब तक लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू हो गए, भैया झुक रहे हो ससुराल में, शुभ हो जाएगी सामने, वो भी पहली बार। अगर आप झुके तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके तो लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। रे झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी। तो लड़कियां लक्ष्मण पे भके आए की दौड़ी पड़ी। जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुम नहीं पहनने दे रहे लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाएं, तो बोली अब खड़े खड़े देख क्या रहे,